सुवैदा में असद सरकार का शासन खत्म, जहां विद्रोहियों ने सुवैदा शहर पर नियंत्रण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। दफ्तर में रखी मूर्तियों पर अपना गुस्सा निकाला है विद्रोहियों ने। ये देखिए तस्वीरें। शबाब الجيش المنشقين मुहाफ़ज़त सुवैदा। तो सुवैदा पर देखिए किस तरह से कब्जा हुआ है और जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि यहां पर असद सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। विद्रोहियों ने सुवैदा शहर पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आपने देखा ये तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दफ्तर में जो रखी मूर्तियां थी उसको किस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो तीन खबरें आपके सामने। सुवैदा पर नियंत्रण हो चुका है और उसमें सबसे पहली तस्वीर है सुवैदा के सेंट्रल जेल की, जिस पर कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने, और उसके अलावा पुलिस मुख्यालय पर नियंत्रण कर लिया है। असद सरकार का पूरा कंट्रोल जो था वो खत्म हो गया है सुवैदा से। तस्वीरें सुवैदा की। और देखिए एक और बड़ी खबर, विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की तस्वीर को जलाया है। सुवैदा शहर जहां पर कब्जा किया विद्रोहियों ने, वहां पर पहुंचते और कब्जा करते ये देखिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की ये बड़ी सी तस्वीर जो वहां पर लगी हुई थी उसको आके हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने। और इसी के साथ बड़ा सवाल ये है जो लगातार हम बोल रहे हैं कि क्या अब जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है बशर अल असद सरकार की। हालांकि रूस और ईरान खड़े हुए, रूस लगातार मिलिट्री मदद भी पहुंचा रहा है, फाइटर जेट के जरिए मदद भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद विद्रोही काफी ताकतवर अभी तक असद सेना के कंपैरिजन में साबित हो रहा है। तो यह आशंका क्यों व्यक्त की जा रही है कि असद सरकार का अंत नजदीक है? समझने के लिए चलते हैं करुणा के पास। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार विद्रोही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, सवाल यही है कि क्या बहुत जल्द असद सरकार का अंत हो जाएगा? क्योंकि दमिश्क जो कि राजधानी है सीरिया की, वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर विद्रोही है। पहली बड़ी बात क्या है, सीरिया में सुवैदा शहर पर विद्रोही सेना का कब्जा हो गया है। जो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, सुवैदा शहर से असद की सेना और अधिकारी भाग खड़े हुए हैं और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी अब होम शहर के पास पहुंची है विद्रोहियों की सेना। जो खबर सामने आ रही है, आज किसी भी वक्त होम्स पर भी कब्जा हो सकता है विद्रोहियों का, और यह टेंशन बढ़ा रही है असद सरकार के लिए। होम शहर पर कब्जे के लिए जंग इस वक्त और तेज हो गई है। हजारों नागरिकों ने इसी खतरे को देखते हुए होम से अब पलायन करना शुरू कर दिया है। अलेप्पो हमा पर कब्जे के बाद होम्स पर हमला किया जा रहा है। HTS यानी हयात के जो लड़ाके हैं वो दमिश्क को अगला टारगेट बता रहे हैं। दमिश्क में खाने पीने के सामान जमा कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं जल्द ही। दक्षिणी सीरिया में दर्जनों मिलिट्री बेसिस पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और चलिए अब आपको मैप के जरिए कुछ और जानकारी देते, सीधा रुख करते हैं रवि का। बिल्कुल, और देखिए मानचित्र के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में कैसे विद्रोहियों की सेना दमिश्क की ओर बढ़ती जा रही है और कैसे उनका अगला निशाना दमिश्क है, यानी कि सीरिया की राजधानी, जहां से असद सरकार इस वक्त सीरिया पर रन कर रही है, राज कर रही है। ये देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि एलेप्पो से दमिश्क तक का ये जो रास्ता है वो कैसे तय हो रहा है। तो हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके ने पहले एलेप्पो को जीता, ये एलेप्पो आपको दिख रहा होगा, और फिर हमा पर कब्जा जमाया और अब होम्स वो पहुंच गए हैं। यानी हमा 46 किलोमीटर और उसके बाद हमा से 46 किलोमीटर होम्स है और 136 किलोमीटर हमा था, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कवर करते हुए वो होम्स तक आ चुके हैं और कब्जा जमा लिया है। वहीं होम्स जो न सिर्फ असद सरकार बल्कि सीरिया में रूसी सेना का सबसे बड़ा गढ़ है। हयात के लड़ाके गोला बारूद के साथ होम्स की सरहद पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अब होम्स पर चढ़ाई भी शुरू कर दी है और होम्स जीतने के बाद वे दमिश्क की ओर कूच करने की तैयारी में है। यानी कि दमिश्क पर अगर कूच करके वो हमला करते हैं तो ये एक तरीके से फाइनल वॉर होगा, अंतिम लड़ाई होगी, क्योंकि दमिश्क ही गढ़ है असद सरकार का और वहां जीत का मतलब है कि सीरिया दमिश्क का कोलैप्स करना। इस पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी
आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, सीधा सवाल, ये जो धीरे धीरे कंट्रोल छूट रहा है असद सरकार का सीरिया के अपने ही इलाकों पर, उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह जो कही जा सकती है, एक तो सरप्राइज, दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर, और तीसरा जो जिस तरह का रूल असद ने वहाँ पे एक तानाशाह की तरह किया हुआ है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से आज विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको जनता का, नॉर्मल वहाँ की जो जनमानस हैं, वहाँ के वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो इतनी 180 किलोमीटर के करीब 8-10 दिन में एक ऐसी सेना जो कि नॉन स्टेट एक्टर कहलाई जाएगी, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती थी। आज के दिन अगर देखा जाए बहुत गंभीर स्थिति है। रशिया के भी बेसिस हैं, लटाकिया में हैं, तरसुस में हैं, और उनको भी रशिया प्रोटेक्ट करना चाहेगा। उसके अलावा ईरान का भी वहाँ पे बहुत स्टेक है। ये दोनों देश वहाँ पे कोशिश करेंगे। अमेरिका आज पूरे ताकत झोंकेगा, उसने किसी तरह का अनसर्टेन सीजफायर वहाँ पे गाज़ा और लेबनान में किया हुआ है। ये सब, और विंटर्स आ रही हैं, इस सब को देखते हुए मैं समझता हूँ बहुत गंभीर स्थिति है। दमिश्क का फॉल होना एक अचरज की बात नहीं होगी। कुछ ही समय में 2-3 दिन में हो सकता है कि दमिश्क के ऊपर भी अच्छी तरह से एक धावा बोला जाए और उसकी तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की जाए।